हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज नवमी पूजना है। तो नवमी से एक दिन पहले से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो एक दिन पहले ही साफ़ सफाई करनी है। तो रात के सबके खाने के बाद उसके बाद साफ़ सफाई किचन की क्योंकि किचन में ही पूजा करना है। तो किचन की पूरी साफ़ सफाई कर ली है। मुझे बहुत लेट हो गया था, करीब 12:30 हो गए थे। अभी आपको दिखाती हूँ, 12:30 बज गए हैं और बहुत ही थकान सी हो गई है क्योंकि दिन में फिर सामान उमान भी लाना पड़ता है माता की पूजा का। और ये देखिए 12:30 हो गए हैं। मुझे साफ़ सफाई करते पूरे किचन की धुलाई सफाई की जाती है माता की पूजा में। तो बड़ा ही नियम है, तो मैंने कर लिया है। अब मैं सो के उठ गई हूँ। सो गई थी 2 घंटे के लिए। अब मैं उठी हूँ 2 बजे, 2:09 हो गए हैं। देखिए, उठ गई हूँ। थोड़ी सी लेटी थी, नींद कहाँ आती है माता की पूजा के लिए, मन में रहता है कि उठना है। फिर उठ गई हूँ। अब चलती हूँ, पहले साफ़ सफाई घर की करती हूँ क्योंकि जब पूजा कर लेंगे, नवमी पूज लेंगे, तो उसके बाद फिर झाड़ू पोछा नहीं लगाया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले सो के उठ गई। उसके बाद फ्रेश होने के बाद सबसे पहले झाड़ू पोछा कर ली हूँ। अब नहाने चलती हूँ क्योंकि नहाने के बाद ही तो माता का कलशा वलशा रखा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हरे रंग की पहनी है और चूड़ियाँ जो है ना ज़्यादा पहन रखी है मैंने नवरात्रों की वजह से। तो उसे थोड़ा हल्का करूँगी क्योंकि माता को बड़ा ही सौम्य रूप पसंद है और हल्के रंग के कपड़े ही माता को पसंद है। तो इसलिए मैंने हरा रंग, और माता का प्रिय कलर है हरा। तो सबसे पहले जहाँ पर पूजा की, किचन की साफ़ सफाई तो एक दिन पहले रात को कर ली थी, लेकिन फिर भी गंगा जल को छिड़क दूंगी ताकि शुद्ध हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, हर साल छापा आपको दिख रहा होगा। यहीं पर एक ही जगह जहाँ पर आप पूजा शुरू कर देते हैं वहीं पर ही करना चाहिए। तो ये हर घर के थोड़ा सा नियम अलग होता है। तो मेरे यहाँ पर तो ऐसे ही पूजा की जाती है। तो यहाँ पर हल्दी का थापा लगा दूंगी 9 जगह, क्योंकि कई लोग के यहाँ पर अष्टमी पर कलश रखा जाता है, नवमी पूजते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर नवमी में ही कलश रखा जाएगा और नवमी पर ही पूजा की जाती है। तो क्योंकि हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, 2-3 बजे उठ जाएंगे और उसके बाद ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पर 9 जगह मैं हल्दी का थापा लगा दूंगी। थापा यहाँ पर सभी के घर में, कई घरों में देखा है मैंने कि जो एप्पन आता है ना, उसका थापा लगाया जाता है। थोड़ा सा आटे का घोल भी मिक्स कर दिया जाता है। और यहाँ पर 2 कलशा, किसी किसी के यहाँ पर मैंने देखा है कि एक ही कलशा रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जोड़ा कलशा रखते हैं। तो इसलिए सभी पर थापा लगा देते हैं। कई लोग स्वास्थ्य भी बनाते हैं थापा। हल्दी देखिए, माता रानी की पूजा ठंडे भोजन से की जाती है, ठंडी ठंडी चीज़ों से। ये मिट्टी का घड़ा इसीलिए रखते हैं, मिट्टी का कलश इसीलिए रखते हैं क्योंकि ये ठंडा होता है। तो इसलिए माता की पूजा में ठंडी ठंडी चीज़ों का ही इस्तेमाल हम करते हैं। माता की आपने कहानी सुनी होगी। तो चलिए सभी पर थापा लगा लेते हैं। तो दोनों कलशों पर 9 जगह थापा लगा दिया है। उसके बाद देखिए, जैसे पहले के घर में क्या आता था, कच्चा घर होता था। तो कच्चे घर में तो गाय के गोबर से लीपना सभी को पता है शुभ होता है। तो लेकिन यहाँ पर तो लीपा नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा कलश के नीचे गाय का गोबर, देखिए माता की पूजा के लिए ना गाय का गोबर, हल्दी, इन सब चीज़ों का बड़ा ही महत्व है। माता की पूजा में ज़रूर ही रखा जाता है। तो गाय का गोबर थोड़ा सा मैंने कलश के नीचे रख दिया है। और उसके बाद कलश पर ना कलावा बांध दूँगी। वैसे तो देखिए, माता रानी को जो साड़ी, कोरी साड़ी ओढ़ाऊँगी, मैं लेकर आई हूँ, मेरे पास है। तो लेकिन फिर भी मैंने कंठ पर कलावा बांध दिया है दोनों कलशों पर। उसके बाद आम का पल्लो, आम का पत्ता लेकर आई हूँ, उसको धोकर। माता की पूजा में साफ़ सफाई बड़ा ही ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले कलश में ना थोड़ा सा जल और उसके बाद गंगा जल, फिर सादा जल डाल दिया मैंने। फिर थोड़ा थोड़ा हमारे यहाँ पर चना डाला जाता है। और उसके बाद ना
ये जो जल होता है सुबह जब माता की पूजा धार देने के बाद जब दीपक ठंडा हो जाता है तो धार देने के बाद तो कलश थोड़ा सा हिला देते हैं। उसके बाद शाम तक फिर इस कलश को हटा देते हैं। जो जल है ना सभी के माथे पर आँखों पर लगा दिया जाता है। माता की शीतलता प्रदान होती है। ऐसा सभी घरों की मान्यता, सभी जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं। उसके बाद पूर्ण पात्र रख दिया, माता को पीली साड़ी ओढ़ा दी, कोरी है साड़ी। और देखिए माता का स्वरूप ना कितना ही सुंदर लगता है जब ये पूजा हम करते हैं। बिल्कुल भी ये भार सा नहीं लगता। जैसे सुबह उठते हैं ऐसा नहीं लगता कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है और कैसे करेंगे, अकेले हैं तो। लेकिन बहुत ही अच्छे से और बड़ा ही मन लगता है। कब सुबह हो जाती है पूजा करते करते, तैयारी करते करते सब। और यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए मैंने फिर दीपक रखा जाता है। तो दीपक का मुंह हमारी तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों कलशों पर दीपक रख दिया है। बोलिए शीतला मैया की जय। हे माँ शीतला सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। देखिए माता शीतला ना निरोगी रोग को दूर करती हैं, घर से बीमारी को दूर करती हैं। माता कोई भी बड़ी बीमारी नहीं आने देती हैं। अगर आती भी है तो उसका पता लग जाता है और उसका इलाज हो जाता है। तो यहाँ पर माता शीतला सभी पर हमारे देखिए पीला सिंदूर से टीका किया जाता है। जो 9 थापे लगाए हैं वहाँ पर, कलशों पर, आम के पत्तों पर और दीपक पर, सभी पर पीला सिंदूर ही हमारे पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सभी को मैंने तिलक कर दिया और इधर फिर भोजन की तैयारी करने लगी। भोजन में देखिए दाल पूड़ी, सादी पूड़ी और बखीर, जो चावल में जैसे गुड़ डालकर बनाते हैं ना उसको, वो बनाया जाता है। तो यहाँ पर बखीर पहले सबसे पहले दाल पूड़ी की तैयारी कर रही हूँ मैं। दाल तो पहले ही भिगो दी थी, बस थोड़ा ही बनाया क्योंकि फिर उसके बाद ना कन्या पूजन भी करना है। तो कन्या पूजा, और यहाँ पर देखिए मनोज तिवारी जी का भजन चला दिया था मैंने। अब अकेले पर कितना कहाँ गाया जाता है और फिर इतना आता भी नहीं है गाना। तो निमिया के दाढ़ी मैया ये आता है और देवी भजन आता है, लेकिन चला दिया तो अच्छा लगता है। अपना सुनते रहती हूँ और माता का भोग प्रसाद बनाती रहती हूँ। यहाँ पर देखिए दाल पीस कर तैयार हो गई है। सब तैयारी कर ली है जल्दी जल्दी, क्योंकि 4:30 बजे फिर माता का 4:30 पौने 5 बजे धार दे देना है। तो इसलिए टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता। और तैयारी जल्दी जल्दी फिर बाद में जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो दाल पूड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद सादी पूड़ी बनाऊँगी। तो जोड़ा ही चढ़ाया जाता है क्योंकि कलश जो जोड़ा ही रखा है तो जोड़ा ही भोग प्रसाद भी चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर हो गए सारी बखीर और पूड़ी बन गई है। यहाँ पर छान रही हूँ मैं, सभी को करके रख ली थी। तो किचन के बाहर ही बना रही हूँ क्योंकि पूजा किचन में होती है ना, तो वहाँ पर फिर गैस चूल्हा वूल्हा नहीं जलाया जाता है। तो इसलिए बाहर ही इंडक्शन रख लें, क्योंकि आजकल तो आपको मालूम ही है गैस सिलेंडर की कितनी मारा मारी है, मिल ही नहीं रहा है गैस सिलेंडर। तो इसलिए इंडक्शन पर ही सभी चीज़ें भोग प्रसाद मैंने तैयार कर लिया। और उसके बाद देखिए माता की पूजा हो रही है। मैं दर्शन करा देती हूँ माता का। कमेंट में जय माँ शीतला ज़रूर लिखिएगा। तो माता की पूजा हो चुकी है और यहाँ पर देखिए भोग प्रसाद जब अब बन गया है तो भोग प्रसाद माता को चढ़ा दूँगी। तो देखिए वैसे तो केले के पत्ते पर माता का भोग लगाया जाता है, लेकिन केले का पत्ता ना गुरुवार था तो मैं फिर एक दिन पहले बुधवार को लाना भूल गई थी। तो गुरुवार को नहीं फिर तोड़ते हैं, तो इसलिए मैंने तोड़ा नहीं। मैंने आम के पत्ते पर ही जोड़ा करके पूड़ी, दाल पूड़ी, सादी पूड़ी, बखीर। और आप लोगों के यहाँ पर होता होगा तो आपको पता होगा कितना अच्छा लगता है इस पूजा में। बड़ा ही मतलब माता का इतना स्वरूप है ना, देखने पे ही लगता है कि माँ साक्षात आ गई हैं सही में, इतना अच्छा लगता है। तो उसके बाद इसके ऊपर बखीर रख दे। कई लोग ना बतासा भी रखते हैं और लौंग का जोड़ा भी रखते हैं, गुड़ रखते हैं। ये हमारे यहाँ पर यही दाल पूड़ी, सादी पूड़ी और बखीर। बाद में ना ये भोग प्रसाद सभी को ठंडा ही माता को चढ़ाया जाता है, खाया जाता है सभी को। अगले दिन देखिए चूल्हा भी नहीं जलाना चाहिए शाम से पहले। तो यहाँ पर देखिए फिर
और झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है। माता की पूजा में बड़ी ही मतलब नियम है। और उसके बाद यहाँ पर सभी पूड़ियों के ऊपर बखीर रख दी। उसके बाद टीका करेंगे। तो देखिए पूड़ियों पे तो हल्का हल्का ही टीका कर, क्योंकि बाद में खाया जाता है ना, और सिंदूर में कुछ मिला होता है जिसको नहीं अंदर लेना चाहिए। तो इसके बाद 9 जगह माता को नीचे ही टीका कर दिया है, क्योंकि नवमी पूजते हैं तो इसलिए 9 जगह। कई लोग यहाँ पर अष्टमी पूजते हैं तो वो 8 जगह तिलक करते हैं। सभी पूड़ियों पर हल्का सा उसी उंगली से छुआ दूंगी, टच करा दूंगी। तो ये माता का हो गया। और यहाँ पर अब जा रही हूँ धार देने। घर पर पूजा कर ली है माता से, माता की। उसके बाद धार देने के लिए सभी चीज़ें मैंने ले ली हैं। जो भी चीज़ें गांव में ना धार मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे तो मिलता नहीं है, लेकिन धार घर पे ही बना ली थी। और वहाँ पर अब जाऊँगी नीम के पेड़ के नीचे सभी जो भी पूजा का सामान है। तो यहाँ पर धार बनाने के लिए क्या करती हूँ, जल्दी डाल लेती हूँ गंगा जल और लौंग, इलायची, ड्राई फ्रूट, मेवे जो होते हैं। यही गांव में तो कुछ धार में मिल मतलब होता है, यहाँ हम नहीं जानते, नहीं मिलता है। और तो सारी धार मतलब घर पे ही बना ली। नीम का पत्ता, देखिए नीम का पत्ता तोड़ना भूल गई थी मैं, तो और यहाँ पर सभी चीज़ें ले ली हूँ। अब चलिए चलती हूँ, माता को धार देकर आऊँगी। तो यहाँ पर मैं अब धार देकर आ गई हूँ। और वहाँ पर फ़ोन नहीं ले गई थी, वहाँ पर माता की नीम के पेड़ के नीचे पूजा करके आ गई हूँ। देखिए पूजा करके आ गई हूँ। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल, आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जय माँ शीतला ज़रूर लिखिएगा। जय माता, सबका दुख दूर करो माता, सबका कष्ट दूर करो। जय माँ शीतला।